ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೆಕೆಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ प्रिंट ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. जैसा कि आप सभी को पता है कुल अंक हमें 100 होते हैं. इसके अंदर से हमें 50 प्राप्त करने ही करने हैं. 100 में से 50/100 करना ही करना है, मैंडेटरी है. तो स्नातकोत्तर से पीजी से हमें पूछा जाएगा 20% और प्रथम पीयूसी से 40% और द्वितीय पीयूसी से 40% के हमें प्रश्न पूछे जाएंगे. कुल प्रश्न हमें कितने लिखना है? कुल 35 प्रश्न होते हैं. उसके अंदर 3 विकल्प होते हैं, तो हमें कुल मिलाकर 32 प्रश्नों का उत्तर लिखना है. वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं, सभी के सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप रहते हैं, एमसीक्यू नहीं रहते हैं. हमें लिखना चाहिए. 2 अंकों के प्रश्न पूछेंगे, 3 अंकों के, 4 अंकों के और 5 अंकों के प्रश्न. किस प्रकार से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मैंने अभी अभी डिस्कस किया है. इसी प्रकार से विषय का क्षेत्र अगर हम देखेंगे, प्रश्नों की संख्या देखेंगे और कुल अंक देखेंगे. प्रथम पीयूसी से हमें 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 40 अंक यहाँ से आते हैं. द्वितीय पीयूसी से हमें 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक 40 अंक यहाँ से भी आते हैं. और जो हमारा स्नातकोत्तर रहता है, पीजी का रहता है, तो वहां पर 6 प्रश्न पूछते हैं और 20 अंक वहां से हमें आते हैं. इस पीयूसी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पुस्तकों का हमें रेफर करना चाहिए. स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के विषय हिंदी साहित्य की इतिहास हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया. इन सभी विषयों के ऊपर हमें पीजी के ऊपर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे. और व्याकरण और लेखन कौशल के बारे में प्रश्न हमें पूछ सकते हैं. वर्णमाला, शब्द भेद, संधि, समास, इनके बारे में प्रश्न आएगा. पत्र लेखन के बारे में पूछा जाएगा. निबंध और अनुवाद का प्रश्न भी हमें पूछा जा सकता है. तो ये सभी हिंदी के अंदर मेनली इतने प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं. यस. भाषा प्रश्न पत्र की संरचना, तो विशेषकर हमारे हिंदी विषय के अंदर, विशेषकर हिंदी विषय के अंदर हमें कौन कौन से गद्यांश और उसके प्रश्न, गद्यांश दिया जाएगा, उसे पढ़कर हमें उत्तर भी लिखना होगा. पद्यांश दिया जाएगा, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर लिखना होगा. पद्यांश का भावार्थ लिखना होगा. मुख्य रूप से जितनी भी पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के अंदर हैं, उन सभी पद्यांश के भावार्थ को आपको करना आवश्यक है. व्याकरण पूछे जाएंगे, संधि, समास, पत्र लेखन, अनुवाद और भी बहुत कुछ है. और पत्र लेखन पूछा जाएगा. संदर्भ सहित व्याख्यान, देखिए पीयूसी प्रथम और द्वितीय वर्ष के जितने भी पुस्तक हैं, उनके पीछे जितने भी संदर्भ सहित प्रश्न हैं, उन सभी को हमें करना आवश्यक है. वे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे. और इसी प्रकार से हमें पूछा जाएगा गद्यांश अथवा पद्यांश का रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा. और पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न है, उन सभी को हमें याद करना आवश्यक है, उन सभी की ओर ध्यान देना आवश्यक है. और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के पाठ्यक्रम के आधारित जो प्रश्न रहते हैं, उनको भी हमें एक बार देखना आवश्यक है. हम पीयूसी की जो हमारी हिंदी पुस्तक है, जिसका नाम है साहित्य वैभव, और उसकी अभ्यास पुस्तिका संपूर्ण, इन सभी को हमें 40 अंक प्रथम पीयूसी से हमें यहाँ से 40 अंक आने ही आने हैं. और द्वितीय पीयूसी जिसका हमारे पुस्तक का नाम है साहित्य गौरव, वह संपूर्ण देख लेना है. और उसकी जो अभ्यास पुस्तिका है, उसे भी हमें देख लेना है. मुख्य रूप से अगर हम इनको ही करेंगे तो 80 अंक यहीं से आते हैं. पीयूसी फर्स्ट ईयर से 40 आएंगे और सेकेंड ईयर से 40 यहाँ से आएंगे. इनको ही अधिकतर हमें ध्यान देना आवश्यक है. और परीक्षा के अधिकांश प्रश्न आसान और औसत स्तर पर सीधे इन्हीं पुस्तकों के गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण से पूछे जाएंगे. अगर हम इतना भी करते हैं, पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पाठों को पढ़ते हैं, उनका सार समझते हैं, और जो पाठ्य पुस्तक के पीछे पूछे गए जो प्रश्न हैं, भावार्थ हैं या फिर संदर्भ सहित के जो प्रश्न हैं, उन सभी को अगर भी हम करते हैं, तो भी हम सक्षम होते हैं कितने अंक लेने में? कम से कम 50 अंक, जो कि हमारा एलिजिबिलिटी है. 100/100 अंकों में से हमें कितने नंबर प्राप्त करना है? 50 नंबर प्राप्त करना ही करना है. तो मुख्य रूप से पीयूसी प्रथम और पीयूसी द्वितीय अति मुख्य है. उन सभी के पाठ, पद्य और जितने भी अपठित गद्यांश है, व्याकरण का जितना भी भाग है, उन सभी को हमें देख लेना आवश्यक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और अब हम देखेंगे स्नातकोत्तर पीजी के रिलेटेड से हमें कितने अंक आते हैं? 20 अंक आते हैं. कितने अंक आते हैं? 20 अंक यहां से हमें आते हैं. तो यहां पर हमें क्या क्या देख लेना चाहिए?
हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, इसके बारे में पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, भाषा विज्ञान, प्रयोजन मूलक हिंदी, भारतीय काव्य शास्त्र और व्याकरण और रचना भाग। इन 6 आधार स्तंभ पर हमें पीजी के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा का उद्गम और उसकी लिपि के बारे में, उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? हिंदी भाषा का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और मौखिक जो बोलियां, हिंदी के हमारे जो बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां तथा उपभाषाएं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। लिखित रूप जो कि हमारे देवनागरी लिपि है, उसकी वर्तनी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में भी प्रश्न पीजी से पूछा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदि काल से लेकर रीतिकाल और आधुनिक काल, आगे आएगा आधुनिक काल तक भी। कौन सा? आधुनिक काल, वो भी हमें देख लेना चाहिए। आदि काल, वहां कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से थे, मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो और विद्यापति के बारे में अधिक जानकारी हासिल कीजिए। इसी प्रकार से मध्यकालीन कविता, जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं, वहां के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास, मीराबाई, रहीम और रैदास। इन सभी मुख्य रूप से इन कवियों का था, हमें इन कवियों के रचनाएं कौन कौन से हैं, उनकी तिथि कौन कौन सी थी, और उन्होंने कौन कौन से रचनाएं की, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, इन सभी को हमें यहाँ से पढ़ना आवश्यक है। और इसी प्रकार से रीतिकाल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बिहारी और रसखान, मुख्य रूप से इन कवियों के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है, इनके बारे में अधिक से अधिक अभ्यास करना है। यस, अब हम देखेंगे आधुनिक कविता एवं कहानी, जो कि हमें पीजी से पूछा जाएगा। आधुनिक समकालीन कविता के अंदर कौन कौन से कवियों को देखना चाहिए? मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेव वर्मा जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे जिनको हम कहते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। और इसी प्रकार से कहानी और गद्य के अंदर आते हैं तो प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, सुशीला, टाके भोरे, ममता कालिया, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हरिशंकर परसाई। इन सभी कवियों और लेखकों के सभी उनकी भाषा कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, और उनका संक्षिप्त सार भी हमें पता होना चाहिए। यह सब पीयूसी से पूछा जाएगा। अगर हम भाषा विज्ञान से देखेंगे तो ध्वनि विज्ञान पूछेंगे, लेखन व्यवस्था और देवनागरी लिपि के बारे में पूछेंगे, भाषा की संरचना और संगठन कैसे होता है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, प्रयोजन मूलक हिंदी, अनुवाद स्वरूप और प्रविधि, कार्यालय हिंदी और पारिभाषिक शब्दावली हिंदी, पत्रकारिता उद्भव और उसका विकास कैसे हुआ, ये सभी पीजी के ऊपर से हैं। तो मेरा एक सुझाव ये है कि 20 अंक के लिए हम बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, जितने भी गद्य हैं, पद्यांश हैं, उनके अंदर भी अलग अलग हैं, एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश, व्याकरण है, और उनका जो कहानी उपन्यास का जो सार है और उनके पीछे जो प्रश्न पूछे गए, उन सभी को हमें देख लेंगे तो 80 के अंदर से कम हमें 50 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर से हमें 80 अंक प्राप्त होते हैं, उसके अंदर से कम हमें 50 प्राप्त होते ही होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और उसका मूल्यांकन आवश्यक है। व्याकरण भाग से देखेंगे, वाक्य संरचना के बारे में पूछा जाएगा, काल, कारक, लिंग, वचन, वाक्य की शुद्धि कैसी होती है, और रचनात्मक के अंदर पत्र लेखन, निबंध, अनुवाद और अपठित गद्यांश, इनके बारे में अधिक जानकारी है। शब्द भंडार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, एक बार देख लीजिए बस। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में भी आपको एक बार व्याकरण से देख लेना चाहिए। पीयूसी का आधार देखिए, मैक्सिमम साहित्य वैभव और साहित्य गौरव नामी हमारे पीयूसी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो पुस्तकें हैं, यहीं से 80 अंक पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम हमें यही करना है। तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से कवियों को पढ़ना है, कौन कौन से पुस्तकों को पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र एवं व्याकरण के बारे में है, किन किन लेखकों के पुस्तकों को हमें रेफर करना चाहिए, भाषा एवं प्रयोजन मूलक, उसके अंदर कौन कौन से भाषा विज्ञान के अंदर कौन कौन से लेखकों को पढ़ना है। तो मेरा सुझाव ये है, आगे भी आपको मैं बताता चलो। यस, यहाँ पर देखिए, हमें 80 अंक कहाँ से, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते, कम से कम 50 अंक हम कैसे ले सकते हैं। तो पहला स्टेप है, पहला कदम जो है हमारा 80% पर विजय प्राप्त करें। अगर हम 80 अंक लेना है तो हमें क्या करना है, पीयूसी
फर्स्ट एंड सेकंड, इनके पुस्तकों को पढ़िए, इनका सार समझिए, इनके जो पाठ्यक्रम के पीछे जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर कैसे लिखना है, विश्लेषणात्मक रूप से कैसे लिखना है, इस सबको जानिए। और दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, रचनाकार हैं और हमारा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण है, पीजी से पूछा जाएगा। और व्याकरण और रचना भाग को भी समझना है। तो मुख्य रूप से 80 अंक जो कि हमारे पीयूसी फर्स्ट और सेकंड से पूछे जाते हैं, अगर वहां से हम अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं तो हम हाई स्कूल से पीयू प्रमोशन जो कि हमारा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, मई के अंदर इसकी परीक्षाएं हैं, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी जरूर से जरूर प्राप्त करेंगे। तो आगे अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास लेकर भी आऊंगा आपके लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या सार है और प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं, और जो प्रश्न जो कि पुस्तक के अंदर पूछेंगे उसके अतिरिक्त भी प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इन सभी की मैंने तैयारी की है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर आप चाहते हैं तो ही मैं बना सकता हूं, क्योंकि अधिक समय लगता है इसके लिए और परीक्षा के लिए भी बहुत कम समय हमारे पास उपलब्ध है। तो इस कारण से अगर आप चाहते हैं कि पीयूसी फर्स्ट और सेकेंड ईयर पूरा के पूरा जो सिलेबस है उसका सार, प्रत्येक पाठ का, प्रत्येक पद्य पाठ का, अपठित गद्यांश का जितना भी है, जितने भी प्रश्न हैं या फिर जो हमारे संदर्भ सहित विश्लेषण कीजिए, इन सभी विश्लेषणात्मक प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में भी प्रत्येक पाठ के लिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका साथ है तो अगर आप चाहते हैं कि पीयूसी प्रथम और द्वितीय वर्ष के जितने भी पाठ्यक्रम को अगर हम पूर्ण के, शायद हो सकता है 8 से 10 दिन के अंदर हमारा पूर्ण हो जाए, आप परीक्षा के पहले जो कि हिंदी परीक्षा हमारी है 27 मई को, तो आप वहां से तो इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जेकेआर एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो के लिए जेकेआर एकेडमी को देखते रहिए। हम फिर से मिलेंगे आगे वीडियो के अंदर। जय हिंद।